हुजूर ने फरमाया, हदीस है ये, क़यामत के करीब तुम कब्रिस्तान से गुजरोगे तो ये तमन्ना करोगे कि कब्र में सोया हुआ आदमी कितना अच्छा है कि वो मुझसे पहले दुनिया में फितनों से महफूज चला गया। आज ये सारे फितने वो नहीं देख रहा है। एक बात आप याद रख लेना, ये जंगों के हालात दुनिया को अभी बदल के रखने वाले हैं। अगले साल तक अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो देखना दुनिया का नक्शा बदल चुका होगा, जीने के अंदाज बदल चुके होंगे, बहुत सारी नई चीजें आपको सुनने में आएंगी और देखने को मिलेंगी, तौर तरीके बदल चुके होंगे। अचानक होने वाले हालात पूरी दुनिया को एकसर बदल कर रखेंगे। इसलिए हर घड़ी आप एक्टिव रहो कि ईमान के साथ दुनिया से जाना है। इन फितनों के दौर में हर घड़ी आप अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करो। अब जो दौर आ रहा है इससे खतरनाक दौर दुनिया की इब्तिदा से लेकर अब तक नहीं आया, कभी नहीं। इससे ज्यादा खतरनाक दौर कभी पहले नहीं आया। जो आने वाला है वो दज्जाल के ज़हूर का जमाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुए जमीन पर सबसे बड़ा फितना होगा दुनिया का। और नबी आखिरुज़्ज़मा खुद दुआ करते थे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मुझे दज्जाल की फितनों से महफूज रख। तो सैयदुल अंबिया जिसकी दुआ करके पनाह मांगते हो, हमारा हशर क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा। जिसको बचने की फिक्र होगी अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। जो बचने की फिक्र ही नहीं करता हो, खौफ ही ना हो उसके दिल के अंदर, फिर तो वो खत्म हो जाएगा। अब मैं एक और हदीस बयान करके मेरे अपने मौजू के सिलसिले में, मैंने आज क्यों छेड़ा इसको, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये दुनिया में अभी सबकी जुबानों पर चल रहे जंग के हालात हैं। इस दौरान मैंने हदीस ये पढ़ा कि दज्जाल के जाहिर होने का वक्त जो है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जो जगह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी ईरान की तरफ से ही जाहिर होगा। दज्जाल के जाहिर होने की जगह जो बताई गई वो मशरिक की तरफ से जाहिर होगा। ईरान का एक शहर है इस्फहान। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यतबउद दज्जाल मिन इस्फहान 70 अल्फन। हुजूर फरमाते हैं इस इस्फहान शहर से 70,000 यहूदी दज्जाल की फौज में शामिल होंगे। अब ये इस्फहान कहाँ है? इस्फहान तो ये ईरान का शहर है। 70,000 यहूदी हैं यहां पर? नहीं, लगते तो नहीं है, लेकिन हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 यहूदी दज्जाल की जमात में दाखिल होंगे। वो ईरान के इस शहर से दाखिल होंगे, उसकी फौज में आएंगे। हो सकता है लोग मेरे इस बयान को यूं कह रहे हो कि ये ईरान के खिलाफ बोल रहे हो। मेरे अजीजों, आज जिन हालात और जो कैफियत को हम देख रहे हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। इस्लाम की खासियत है ये, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। जालिम अमेरिका है, जालिम इजराइल के यहूदी हैं, पूरी दुनिया को इन्होंने जुल्म की चक्की में पीसा है। लेकिन ईरान की जो कैफियत होगी, 70,000 यहूदी वहां से निकलेंगे और दज्जाल की जमात में आएंगे, तो इतना लगता है कि गालिबन ईरान पर यहूदियों का ऐसा कब्जा होगा, तभी तो वहां 70,000 यहूदी होंगे। वो दौर आएगा। आज जिस हालत में ईरान लड़ रहा है, चंद बातें लोगों को खुश कर रही हैं। ईरान ने इतना ठोका, इतना मारा, हो सकता है, और यहूदियों को और सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये वक्ती ताकत हो सकती है और अल्लाह कामयाबी दे, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हदीस पाक, मुझे इस हदीस पाक से ये लगता है वो वक्त आएगा जब ईरान पर यहूदियों का एक गलबा होगा, तभी तो वहां से दज्जाल की जमात में लोग शामिल होंगे। दूसरी हदीस ये भी मैं बताऊं, इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे तो फरमाएगा इमाम मेहदी की जो फौज होगी वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी। कुस्तुनतुनिया क्या है? कॉन्स्टेंटाइन जिसको कहा जाता है, ये इस्तांबुल शहर है जो आज का टर्की का शहर। अब हदीस सुनो, इस्तांबुल शहर क्यों फतह होगा? वहां तो मुसलमान है।
आज जो हालात हैं इस्तांबुल में, अजानों की आवाजें गूंज रही हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, फिर इमाम मेहदी क्यों फतह करेंगे? लगता इससे भी ये है कि ये भी शहर मुसलमानों का नहीं होगा उस वक्त, ये भी ईसाई और यहूदियों के हाथ में जा चुका होगा और इमाम मेहदी के ज़माने में उसको फतह किया जाएगा। और हदीस के जो अल्फाज मिलते हैं, तरतीब, पहले क्या होना है, इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे, वो दिमश्क की तरफ लोगों को लेकर जाएंगे और फिर ये जंग होगी और फतेह कुस्तुनतनिया होगा, यानी इस्तांबुल फतह होगा। वो तो सिर्फ 2 तकबीर पर फतह हो जाएगा, ये रिवायत में मिलता है। इमाम मेहदी और मोमिनीन की जो जमात है वो शहर के बाहर खड़े होकर अल्लाह अकबर कहेगी, आधा शहर फतह हो चुका होगा। दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे, शहर फतह हो चुका होगा। बड़ी जंग का जिक्र नहीं है। और फतह हो चुका होगा, उसी वक्त ये अफवाह फैल जाएगी दुनिया में कि दज्जाल जाहिर हो गया है और उसका फितना मशहूर हो गया है। तो इमाम मेहदी के साथ जो लोग होंगे वो दज्जाल के मुकाबिल में वहीं से निकलेंगे। तो इमाम मेहदी के मुतालिक जो बात है, अभी जो मैंने कहा कुस्तुनतनिया, ये भी इस्तांबुल शहर उस वक्त शायद हम मुसलमानों के हाथ में नहीं होगा, तभी तो फतह होगा। और तीसरी एक खास बात, जो बात मैंने छेड़ा था, हुजूर फरमाते हैं जो मुजाहिदीन उस आखिर ज़माने की जंग में शरीक होने वाले हैं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उन पर आग को हराम फरमा दिया। रुए ज़मीन के बेहतरीन लोग होंगे जो इमाम मेहदी की फौज में शामिल होकर मुकाबला कर रहे होंगे दज्जाल से। लेकिन साथ में हुजूर फरमाते हैं, अब सुनिए तवज्जो, जिस जुमले पर मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब है, फरमाते हैं हुजूर कि मैं यहीं से उनके घोड़ों के रंग को भी देख रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक हैं, वो गैब की खबर जानते हैं, बाद के हालात देख रहे हैं, अल्लाह ने उनको इल्म अता किया, ये सब अपनी जगह पर, यह हमारा अकीदा है। लेकिन इस जुमले पर तवज्जो करें, क्या उस जमाने की फौज घोड़े पर बैठी होगी? हुजूर फरमाने में उनके घोड़ों का रंग देख रहा हूं। तो इसी हदीस से मुझे यह कहना पड़ा, शायद दुनिया जहां से शुरू हुई थी वहीं से वापस आ जाएगी। दौर ऐसा आ जाएगा कि जहां से दुनिया शुरू हुई थी वो घोड़सवारी थी, सवारियां थी, लड़ाई के दौर भी तलवारों के थे, नेज़े और भाले के थे, मिसाइल और ये सारे जेट तैयारे नहीं थे। इसीलिए एक मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन की बात मैं कोई अपने हवाले के लिए या मेरी तायीद के लिए नकल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मशहूर है जमाने में। उसने कहा था 3rd वर्ल्ड वॉर कैसे होगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन 4th वर्ल्ड वॉर होगी तो लकड़ियों से लड़ी जाएगी। तो उससे पूछा गया ऐसा क्यों? कहा 3rd वर्ल्ड वॉर में दुनिया इतनी तबाह कर देंगे ये लोग न्यूक्लियर पावर से कि कुछ बचा ही नहीं होगा, और बाद में जो लोग बचे होंगे वो लकड़ियों से लड़ेंगे। या उसके अपने प्रिडिक्शन हो सकते हैं, मैं अपनी तायीद में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हदीस है पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और ये एक हदीस ये भी है कि दज्जाल जिस गधे पर सवार होगा, वो भी हदीस में उसका जिक्र है कि वो 1 मील तक एक कदम रखेगा, और उसकी भी सवारी का जिक्र है। अब वो कौन सी सवारी है उसका जिक्र आया है हदीसों में। तो हम हदीस के जाहिरी माने को भी देखते हैं, और हो सकता है उसका बातिनी कोई और माना हो, लेकिन जब तक हदीस जाहिर में समझ में आती है उसी पर हम अमल करते हैं। आखिर ज़माना शायद वैसा आने वाला हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, बहुत तरक्की पर जो आज उरूज पर लोग नाज करते हैं, शायद दुनिया उनको पटक देगी, दुनिया उनको वापस उनके नशे के गुरूर को मट्टी में मिलाकर रख देगी। आज जिनके पास पेट्रोट मिसाइल हैं, जिनके पास चांद में जाने की सलाहियत, जिनके पास मरियन पनडुब्बियां ऐसी के समंदरों को चीर करके निकलने वाली सारे हथियार, सब कुछ था इनके पास, लेकिन जिस दिन ये सारी टेक्नोलॉजी मार दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ये किसी और के जरिए से नहीं, तुम आपस में मार लोगे एक दूसरे को। तुमने भी हथियार बनाए, हमने भी हथियार बनाए, दोनों मार लेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। फिर जीने का सलीका वही हो।